एक दिन समन और रमन की दादी देखते हैं कि उनके आंगन में बेहद बड़े बड़े तरबूज उगे हुए होते हैं। अरे वाह, इतने बड़े तरबूज देखने में तो बेहद स्वादिष्ट लग रहे हैं। वो अपने पोते समन और रमन को बुलाने की सोचती है ताकि इन सारे तरबूज को घर तक ले जाने के लिए मदद कर सके। हेलो बेटा रमन, कैसा है तू? अपने भाई समन और अपने किसी दोस्त को मेरे यहाँ लेकर आ, तुमको एक चीज दिखानी है। ठीक है दादी, हम अभी निकल पड़ते हैं। रमन जल्दी से अपने भाई समन और अपने एक दोस्त हिमांशु को बुलाता है और वो तीनों निकल पड़ते हैं। वो लोग जब वहां पहुंचते हैं, दादी उनको आंगन में उगे हुए बड़े बड़े तरबूज दिखाते हैं और उनको बोलते हैं, तुम तीनों को मिलके इन सारे तरबूज को घर ले जाना है। सारे तरबूज ले जाने के बाद मैं तुमको आज अपने तरफ से दावत दूंगी। अरे वाह दादी, हम अभी सारे तरबूज को गाड़ी में लोड करते हैं और यूं चुटकियों में घर पहुंचा देते हैं। गाड़ी में नहीं, तुमको उन ठेले में इन सारी तरबूज को ले जाना होगा, तभी मैं तुमको आज दावत दूंगी। चलो, इसी बहाने तुम लोगों की थोड़ी कसरत हो जाएगी। और ध्यान रखना, कोई चालाकी नहीं। अगर तुम में से कोई भी चिटिंग करते पकड़ा गया तो तुम तीनों को पनिशमेंट मिलेगी। वो तीनों दादी की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और एक एक ठेला लेके सारे तरबूज को शिफ्ट करने लगते हैं। कुछ देर बाद दादी को उनमें से एक चिटिंग करते हुए दिखाई पड़ता है। क्या आप इनको देख के बता सकते हैं कि कौन चिटिंग कर रहा है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रमन और हिमांशु के ठेले पर तरबूज होने के कारण वजन से उनकी ठेले की टायर थोड़ी दबी हुई है, लेकिन समन के ठेले की टायर बिल्कुल भी नहीं दबी हुई है। यानी दादी समझ जाते हैं कि उसकी ठेले में जो तरबूज है वो तरबूज बलून की है। समन की इस चालाकी के कारण दादी उसको एक पनिशमेंट देते हैं। उसको एक ऐसी जगह पर खड़ा कर देते हैं जहां वो अगर निकलने की कोशिश करे तो वो सीधा कीचड़ में गिरेगा। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मेरे 2 सवालों का सही जवाब देना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से निकलने की रास्ता बताऊंगा। ठीक है दादी, जल्दी से पूछिए, मैं रेडी हूँ। ओके तो ठीक है, ध्यान से सुनो मेरा पहला सवाल। एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के एक टहनी पर फलों से भरा एक डिब्बा है। उस फल को खाने के लिए उस पेड़ के नीचे 3 प्राणी बैठे हुए हैं। एक है कौवा जो कि बेहद होशियार है, दूसरा है एक चील जो कि बेहद तेज उड़ सकता है, और तीसरा है एक बंदर जो कि पेड़ चढ़ने में माहिर है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन पहले उस फल को खाकर अपना भूख मिटा सकता है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसका जवाब है बंदर, क्योंकि सिर्फ बंदर को छोड़ के तीनों में से और कोई भी उस डिब्बे को नहीं खोल सकता। हाथ सिर्फ बंदर के पास है। चलो, अब मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो। ये सोचो कि तुम एक दिन गाड़ी में कहीं जा रहे होते हो। अचानक से तुम्हारे आगे दाईं तरफ मुड़ी हुई एक टर्निंग आ जाती है। तुम्हारे बाएं और आगे की तरफ एक खाई है। तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हो गई है। जब तुम बचने के लिए गाड़ी में कुछ ढूंढने लगते हो तो तुम्हें बस कुछ कांटे मिलती हैं, जिस कांटे से तुम गाड़ी की बस किसी एक साइड की टायर को डैमेज कर सकते हो। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सी साइड की टायर डैमेज करना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं कि समन को क्या करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट कीजिए। मैं कांटों को अपने दाहिने तरफ फेंकूंगा, क्योंकि दाहिने तरफ की टायर फट जाए और गाड़ी बस रिंग के सहारे चलने लगे, जिस वजह से गाड़ी की एक साइड की व्हील छोटी हो जाए और गाड़ी इसी तरफ मुड़ जाए। समन इस तरह दोनों सवालों का सही आंसर दे देता है, जिस वजह से दादी उसको वहां से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। वो रमन को बोलते हैं, अगर तुम्हें समन को बचाना है तो तुम्हारे सामने जो कमरा दिख रहा है, तुम्हें उस कमरे से एक चाबी लाना है। जैसे ही तुम उस कमरे में से चाबी को ले आओगे, तभी मैं तुम्हें आगे के रास्ते बताऊंगी। रमन दादी के कहे अनुसार उस कमरे में घुस जाता है। अंदर आते ही वो देखता है उसके आगे 2 मिरर्स लगे हुए होते हैं। तभी दादी की आवाज आती है, तुम्हारे आगे जो बड़े बड़े 2 मिरर्स लगे हुए हैं, उनमें से एक मिरर असली है जिसके पीछे एक खुफिया रूम है और वहां पर चाबी रखी हुई है, और दूसरा मिरर एक डिस्प्ले है
जो कि कैमरे के सहारे तुम्हारा लाइव वीडियो दिखा रही हैं, जिस वजह से वो तुम्हें मिरर की तरह दिख रही है। अगर तुम अपने बाएं तरफ देखो तो तुम्हें एक गन मिलेगा जिसमें सिर्फ एक गोली है। तुम्हें उस गन की हेल्प से असली मिरर को तोड़ना है और चाबी को लाना है। अगर तुम हाथ से मिरर को तोड़ने की कोशिश करो तो वो मिरर्स इतने मजबूत है कि जितना भी कोशिश करो नहीं तोड़ पाओगे। जब तक रमन असली मिरर कौन सी है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि अगर आप वहां होते तो क्या करते? अपना जवाब कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर जो गन है वो एक लेजर गन है। रमन उस लेजर को दोनों मिरर्स पर बारी बारी मारता है, जिस वजह से असली मिरर से लेजर टकराकर रिफ्लेक्ट करने लगती है और डिस्प्ले में पड़ने से कोई रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देती। रमन समझ जाता है और असली मिरर को तोड़ के चाबी को ले आता है। वो चाबी दादी के हवाले कर देता है। दादी उस चाबी को एक जगह लगा देते हैं, जिस वजह से समन के दोनों साइड रास्ते निकलने लगते हैं। जब समन एक रास्ते पर जाने की कोशिश करता है तो वो प्लाई बोर्ड नीचे हो जाती है, जिस वजह से वो बीच में फंस जाता है। अगर वो जंप करने की कोशिश करे तो भी वो इतना बड़ा जंप नहीं कर सकता। तभी दादी हिमांशु को बोलते हैं, बेटा हिमांशु, अब तुम्हें अपना दिमाग लगाकर समन को बचाना होगा, तभी मैं तुम सबको आज दावत दूंगी। हिमांशु समन के पास पहुंच जाता है और उसे बचाने के लिए तरकीब सोचने लगता है। क्या आप बता सकते हैं कि हिमांशु को क्या करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में बताएं। हिमांशु समन को थोड़ा खिसकने के लिए बोलता है और वो खुद उस पर जंप कर देता है, जिस वजह से वो प्लाईबोर्ड बैलेंस हो जाता है। तभी वो दोनों वहां से निकल आते हैं। दादी उन तीनों की इसी होशियारी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो उन्हें घर पर एक बड़ा दावत देते हैं। और यहां पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।